আমার কাছে ফোন আসছে না, এই কারণে বুঝতে পারছি আমার ওইখানে ব্যালেন্স এই ভ্যালিডিটি ওভার হয়ে গেছে। हाय एवरीवन, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे मल्टी ब्रांच पाइपलाइन और पाइपलाइन जॉब को ऑटोमेटिकली कैसे ट्रिगर करते हैं। ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी मल्टी ब्रांच पाइपलाइन क्या है, ये क्यों ज़रूरत है और किस काम आता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था कि ये हमारा स्ट्रक्चर था, राइट। डेप सर्वर, क्यूए सर्वर एंड प्रॉड सर्वर। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, ये पाइपलाइन जॉब कॉन्फ़िगर किए थे। अभी पाइपलाइन जॉब में हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑटोमेटिकली वो CI/CD पाइपलाइन जो है वो एक के बाद एक बिल्ड होते जा रहा है। लेकिन जब वो जो जॉब था, उस जॉब को क्या करना पड़ रहा है, उस जॉब को मैनुअली एक बार रन करना पड़ रहा था, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं होता है ना। बहुत सारा जॉब क्रिएट रहता है जेनकिंस में। अभी वो जॉब को हर एक जॉब को मैनुअली एक एक करके रन करना, बिल्ड करना, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। और मल्टीपल ब्रांच में अलग अलग तरह से जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से फीचर्स ऐड करके उस जॉब्स को रन करना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग मल्टी ब्रांच पाइपलाइन जो है उसका कॉन्फ़िगर करेंगे। या हम लोग जब गिट जब पढ़े थे, उस गिट में हम लोगों ने देखा कि ये एक यहाँ पे हम लोग एक कमिट किए, ये एक माइलस्टोन क्रिएट किए थे, ठीक है। और माइलस्टोन क्रिएट करने के बाद जब हम लोग एक नया ब्रांच क्रिएट किए, उस ब्रांच में ये मास्टर्स का जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट फ्लो हो रहा था, राइट। और ब्रांच बनाने के बाद अगर हम लोग फिर से मास्टर में चेकआउट करके जब यहाँ पे एक कमिट कर रहे थे मास्टर्स में, तो उसका जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट हमारे ब्रांच में शो नहीं करते थे, राइट। तो जब ऐसा है कि हम लोगों का जो फीचर्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ब्रांच बनता है और इस ब्रांच को क्या करना है, इस ब्रांच को कमिट करना होता है। और ये कमिटमेंट करने के बाद डेवलपर्स लोग क्या करते हैं, वो गिटहब में पुश कर देते। अभी जब कमिट करता है, हर एक ब्रांच में एक जेनकिंस का फाइल रहता है, ठीक है। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि वो जो ग्रूवी स्क्रिप्ट जो रहता है, वो ग्रूवी स्क्रिप्ट एक फाइल्स में रहता है। वो फाइल को हम जेनकिंस फाइल बोलते हैं, ठीक है। वो हर एक ब्रांच में, हर एक ब्रांच के कोड में, सोर्स कोड के साथ ये जेनकिंस फाइल्स रहता है और उसमें ही लिखा हुआ रहता है कि कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट करना है। तो वो स्टेप वो फाइल जब गिटहब में अपलोड हो जाता है और उसको जब स्कैन करता है ना जेनकिंस, तभी जेनकिंस को पता चल जाता है कि इस ब्रांच का जो सोर्स कोड है उसके साथ क्या क्या स्टेजेस परफॉर्म करना है। और ये जो होगा ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई डेवलपर हो या टेस्टर्स हो, वो अपने ब्रांच में अगर अपना सोर्स कोड पुश करता है गिटहब में, ठीक है, तो जेनकिंस वहाँ से फेच करता है कि ये सोर्स कोड में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं, ये कोई ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में हो या कोई और ब्रांच, किसी भी ब्रांच में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं, ये पीरियडिकली स्कैन करता रहता है। जैसा जैसा हम लोग पीरियडिकली टाइम प्रोवाइड करेंगे, उस तरह से वो स्कैन करता रहेगा। तो जब स्कैन में कोई चेंजेस मिलेगा, उस हिसाब से जेनकिंस क्या करेगा, उसको बिल्ड करके जो भी है वो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा उस जेनकिंस फाइल्स में, वही परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसके लिए हम लोगों को मल्टी ब्रांच का पाइपलाइन चाहिए होता है। मल्टी ब्रांच पाइपलाइन क्या है, व्हेन डेवलपर क्रिएट्स कोड फॉर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज ही विल जनरली डू दैट ऑन सेपरेट ब्रांचेस। मतलब अगर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ का ज़रूरत होता है, मल्टीपल फंक्शंस का ज़रूरत होता है कोई कोड में, तो सेम कोड में डेवलपर उसको नहीं करता है,
वो ब्रांच बना के अलग अलग सा फीचर्स उसमें ऐड करता रहता है। तो जब ऐड करेगा उसको बिल्ड करने का भी ज़रूरत होता है, तो वो मैनुअली नहीं होता है। अब फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे ऑटोमेटिकली कोड बिल्ड होता है। ये CI/CD पाइपलाइन जो है ये कैसे ऑटोमेटिकली रन करता है, ऑटोमेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, एवरी ब्रांच विल कंटेन स्पेसिफिक कोड रिलेटेड टू वन फंक्शनलिटी। हर एक ब्रांच स्पेसिफिक कोड रिलेटेड फंक्शनलिटी उसमें रहता है। ओके, along with the code the developer will also create separate Jenkins file for everyone। जैसा कि मैंने कहा हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग Jenkins फाइल डेवलपर क्रिएट करता है। ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेवलपर का है कि कौन से ब्रांच में कितना दूर तक वो करना पड़ता है। हेलो। तो Jenkins files contain the stages of CI/CD that should be performed on that branch। मतलब कि वो जो Jenkins फाइल्स है जो डेवलपर अलग अलग सा ब्रांच के लिए क्रिएट करता है और जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन सा ब्रांच तक इसको करना है। अगर 5 स्टेजेस कंप्लीट करना है तो 5 स्टेजेस रहेगा, अगर दो स्टेज या 3 स्टेज ही करना है तो 2-3 स्टेज ही रहेगा। तो ऐसा करके डेवलपर मेंशन करके रखता है वही Jenkins फाइल्स में। All these branches along with Jenkins files will be uploaded by developer into the GitHub repository। तो ये जो Jenkins files है, ये Jenkins files डेवलपर लोग अपना जो GitHub repository होता है उसमें वो लोग अपलोड करता है। तो अपलोड जब ही करेगा तो जैसा मैंने कहा कि मल्टी ब्रांच पाइपलाइन का जो फीचर्स है वो हर एक इंटरवल में एक इंटरवल में वो गिटहब जो रेपोजिटरी है वो उसको स्कैन करता है Jenkins। तो उसमें अगर कोई चेंजेस मिलता है और उसमें जब चेंजेस मिलता है और उसका अंदर जो Jenkins फाइल्स रहता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है उस हिसाब से Jenkins क्या करता है उसको CI/CD पाइपलाइन को परफॉर्म करता है। ठीक है, वी शुड क्रिएट अ Jenkins जॉब व्हिच विल वर्क ऑन दिस ब्रांचेस पैरेलली एंड एग्जीक्यूट द स्टेप्स प्रेजेंट इन डिफरेंट Jenkins फाइल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक Jenkins जॉब क्रिएट करेंगे जिसमें पैरेलली मल्टीपल ब्रांच जो है, ठीक है, एक हम लोग एक सोर्स कोड बनाएंगे। ठीक है, एक सोर्स कोड 2 ब्रांचेस में अपलोड करेंगे और वही जो रेपोजिटरी है जिस रेपोजिटरी में हम लोग अपलोड करेंगे उस रेपोजिटरी को मैप करेंगे Jenkins के साथ, ताकि हम लोगों को पता चले कि ये कैसे काम करता है, अलग अलग ब्रांचेस में कैसे पैरेलली काम करता है और कैसे ये प्रोसेस जो है ये ऑटोमेटिकली होता है गिटहब में पुश करने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे मल्टी ब्रांच के नाम से। ओके, तो मैं गिटहब ओपन कर लेता हूं और अभी मैं यहां पे हूं, तो मैं यहां पे लोकेशन पे मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं मल्टी ब्रांच नाम से। ठीक है, अभी मल्टी ब्रांच नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। एलएस से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मल्टी ब्रांच ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। अभी क्या करना है, मल्टी ब्रांच पे जाना है। ठीक है, तो CD करके मल्टी ब्रांच पे जाना है। ये मैं लोकल सिस्टम पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो गिट है, गिट का जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल लिनक्स कमांड भी समझता है। इस लिनक्स कमांड से हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लोकल सिस्टम में ही हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड द फाइल्स ऑफ मैवन रिपोजिटरी। ये मेरे पास एक रिपोजिटरी है। ठीक है, वो गिटहब रिपोजिटरी। तो ये रिपोजिटरी का जो सोर्स कोड है उसके साथ हम लोग ये कमांड जो है, ये जो प्रैक्टिकल है ये कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यही जो गिटहब रिपोजिटरी के अंदर जो ये फाइल्स है यही हम लोग डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए एक Jenkins फाइल्स है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इस पे और कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए ये CI/CD जो है ना, इसका ही स्टेजेस लिखा हुआ है। ठीक है, नोड है, मास्टर स्टेज है, कंटिन्यूअस डाउनलोड, जैसा हम लोगों ने पाइपलाइन जॉब पे ग्रूबी स्क्रिप्ट बना के जो किया था वही है। तो वही ग्रूबी स्क्रिप्ट यहाँ पे इस फाइल्स के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो वही फाइल मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। ये पूरा जो रेपोजिटरी है, ये रेपोजिटरी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। तो ये गिट क्लोन से ये डाउनलोड हो जाता है।
ठीक है। आप गिट क्लोन से भी कर सकते हैं या मैनुअली यहाँ से ब्राउजर में जाके यहाँ से डाउनलोड जिप करके कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगे वो फॉलो कीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कमांड से करता हूँ, ये कमांड दे दिया मैंने, तो ये क्लोनिंग करके ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे मैं ls करता हूँ, यह DevOps 1 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ DevOps 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल फाइल्स जो है, ये फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाना है CD Maven पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, अभी रिमूव करना है .git जो फाइल है, उस .git फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। क्योंकि ये कुछ अलग सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा, तो ये .git मैंने रिमूव कर दिया। .git रिमूव करने के बाद मैं फिर से इसको वर्किंग डायरेक्टरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से मास्टर दिखा रहा था, लेकिन उसमें शायद कोई दूसरा इंफॉर्मेशन होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप ऐसे कीजिए, उसको रिमूव करके शुरू से ये प्रोसेस जो है इसको फॉलो कीजिए। तो गिट इनिट हो गया। अभी गिट स्टेटस मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे सारा अनट्रैक्ड जो फाइल्स और फोल्डर्स है ये मुझे दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको कमिट कर लेना है, इसको कमिट करना है। तो ये दे दिया git add डॉट, तो ये हो गया git add डॉट से ये कमिट हो गया, स्टेजिंग एरिया पे आ गया। अभी यहाँ पे मैं अगर git कमिट करता हूँ, ठीक है, a कमिट से मैं यहाँ पे देता हूँ सिर्फ इंसर्ट करके git कमिट -m मैसेज में डाल दिया a। अभी git log में अगर चेक करूँगा, यहाँ पे मैं अगर git log चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे git log दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि मैं यहाँ पे log 1 लाइन से मैं अगर देखता हूं तो देखिए यहाँ से ये जो गिट का जो कमिटमेंट है ये कमिटेड हो गया है a कमिट से, ठीक है, a नाम से कमिट हो गया। अभी क्या करना है, अभी एक ब्रांच क्रिएट करना है। मैं इस ब्रांच का नाम देता हूं प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस प्रोडक्ट्स ब्रांच मैं क्रिएट किया, ओके। अभी प्रोडक्ट्स ब्रांच में चेकआउट कर रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट ब्रांच में मैं लॉगिन कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे गिट चेकआउट प्रोडक्ट्स करके प्रोडक्ट्स जो ब्रांच है इस ब्रांच में स्विच कर लिया है। यहाँ पे शो कर रहा है गिट प्रोडक्ट, ठीक है। अभी गिट प्रोडक्ट शो कर रहा है। अभी क्या करना है, अभी गिट लॉग चेक करना है। तो गिट लॉग में मैं जैसे कहा कि मास्टर का लॉग हम लोगों ने जब गिट पढ़ा था उसमें शो कर रहा था, राइट, कि मास्टर का लॉग ब्रांच में भी शो करता है, मास्टर का लॉग ब्रांच में फ्लो होता है, राइट। तो अभी गिट चेकआउट मास्टर करना है, इंसर्ट किया, मास्टर में आ गया। और यहाँ पे मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी फाइल और डायरेक्टरी डाउनलोड किया गिट से, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है, राइट। तो अभी इसमें कुछ चेंजेस करना है। ये जेनकिंस जो फाइल्स है ना, ये जेनकिंस फाइल्स में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। ये जेनकिंस जो फाइल है, ये जेनकिंस फाइल में कुछ चेंजेस करना है। मैं क्या करता हूँ, इसमें कंटिन्यूअस डाउनलोड और कंटिन्यूअस बिल्ड रख देता हूँ, और बाकी जो है इसको रिमूव कर देता हूँ। 2 ही स्टेज में CI/CD का रखता हूँ और बाकी स्टेज जो है ये इसको डिलीट कर देता हूँ। और कंटिन्यूअस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ मास्टर नाम, ठीक है, ताकि ये देखने से पता चले कि कौन से ब्रांड से ये बिलोंग करता है, ठीक है। ये स्टेज कौन से ब्रांड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे 2 ही स्टेज मैंने रख दिया है, डाउनलोड मास्टर, ये जो कंटिन्यूअस डाउनलोड मास्टर और कंटिन्यूअस बिल्ड मास्टर, ठीक है।
कंटिन्यूस डाउनलोड मास्टर और कंटिन्यूस बिल्ड मास्टर, ये दो स्टेज मैंने यहाँ पे रख दिया और बाकी जो स्टेजेस था उसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट एंड क्विट कर देता हूँ, हो गया। अभी ऑब्जर्वेशन करना है, गेट स्टेटस चेक करना है। गेट स्टेटस में देखिए ये जेनकिंस का जो फाइल है वो फाइल अनट्रैक दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी मास्टर ब्रांच ने हमने चेंज किया है। ठीक है, तो मास्टर ब्रांच में चेंज किया है, तो वो मास्टर ब्रांच का क्या करना है, इसको कमिट करना है। तो गिट ऐड कर दिया, स्टेजिंग एरिया में आ गया और अभी यहाँ पे कमिट कर दिया बी कमिट से, तो यहाँ पे कमिट हो गया। अभी गिट लॉग वन लाइन में अगर यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे शो करेगा दो यहाँ पे कमिट हुआ है। ओके, और यहाँ से मैं अगर चेकआउट करके प्रोडक्ट्स ब्रांच में जाता हूँ तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वो फाइल्स दिखेगा, लेकिन ये इस फाइल्स में जो मैंने चेंज किया अभी वो कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो सिर्फ मास्टर में ही चेंज हुआ है। ठीक है, मास्टर्स ब्रांच से ये चेंज हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ब्रांच है, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स ब्रांच में इस सोर्स कोड का अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोगों का एडिशनल फीचर्स है ब्रांचिंग का। ठीक है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग फाइल्स हम लोग इसको रख सकते हैं, अलग अलग सोर्स कोड को रख सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें भी वही सेम करता हूँ, दो ही स्टेजेस में रख देता हूँ। बाकी का जो स्टेजेस है वो स्टेज को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, डबल डी दबाने से ये लाइन जो है ये डिलीट हो जाता है और इसको मैं कर देता हूं, इसमें इंसर्ट करता हूं आई दबा के और इसमें नाम चेंज करता हूं, उसका मास्टर दे दिया, यहां पे मैं देता हूं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से ब्रांड से ये बिलोंग करता है। हो गया कंटिन्यूअस डाउनलोड प्रोडक्ट्स और कंटिन्यूअस डाउनलोड। और यहाँ पे ये जो ये है आपका जो सोर्स कोड है गिट का, तो वही मेंशन्ड है इधर। ठीक है, तो मैविन प्रोजेक्ट जो मैविन पैकेज जो है वो मैविन पैकेज से ये बिल्ड करेगा। ठीक है, जैसा हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था पाइपलाइन जॉब में, तो इसको भी राइट क्विट कर दिया है। और अभी राइट क्विट करने के बाद इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है, गिट ऐड करके कमिट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी शो करेगा कि ये जेनकिंस फाइल अनट्रैक्ड है। तो यहाँ पे गिट ऐड कर दिया मैंने और गिट ऐड करने के बाद गिट कमिट भी करना है। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया गिट कमिट और ये हो गया कमिटेड। ओके, तुम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि मास्टर ब्रांच इज हैविंग जेनकिंस फाइल्स, प्रोडक्ट ब्रांच इज ऑल्सो हैविंग द जेनकिंस फाइल्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ब्रांच का जो जेनकिंस फाइल्स है उसमें क्या है, उसमें आपको मैं अगर कैट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस डाउनलोड प्रोडक्ट्स है और मास्टर ब्रांच में मैंने आपको दिखाया कि वो कंटिन्यूअस डाउनलोड मास्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर यहाँ से चेकआउट कर लेता हूँ मास्टर में, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कैट जेनकिंस फाइल्स करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वही फाइल्स, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड मास्टर दिखाया है और यहाँ पे बिल्ड मास्टर दिखाया है। तो ये अलग अलग जेनकिंस फाइल मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग सोर्स कोड मेंटेन कर सकते हैं ब्रांचिंग करके। ठीक है, तो ये ब्रांच को क्या करना है, इस ब्रांच को अभी रेपोजिटरी में हम लोगों को पुश करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक गिटहब का रेपोजिटरी का ज़रूरत होगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है गिटहब रेपोजिटरी, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, उसमें साइन इन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ मल्टी ब्रांच के नाम से। ठीक है,
यहाँ ऑलरेडी एक मल्टी ब्रांच के नाम से रेपोजिटरी है, मैं एक दूसरे नाम से रेपोजिटरी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर सकता हूँ न्यू रेपोजिटरी। तो न्यू रेपोजिटरी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टी ब्रांच, MULTIBRANCH, ठीक है, मल्टी ब्रांच। इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि मल्टी ब्रांच के नाम से मेरे ही रेपोजिटरी में और एक क्रिएटेड है। तो ये हो गया मल्टी ब्रांच अंडरस्कोर 1 नाम से मैंने क्रिएट कर लिया है और क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक किया, यह पब्लिक रेपोजिटरी है, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन मल्टी ब्रांच 1, ठीक है। तो इसको लेना है कॉपी करके और यहाँ पे करना है पेस्ट और गिट ब्रांच -m मेन इसका नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्रांच है। तो गिट पुश -u ओरिजिन ये करना है और उसके बाद करना है ऑल। मैं मेरे जो सिस्टम में जितना भी ब्रांच है मैं सबको पुश करना चाहता हूँ, तो इसलिए $ऑल ये मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो ये अभी रेपोजिटरी मैंने क्रिएट किया उस रेपोजिटरी में मेरे दोनों ही ब्रांच अपलोड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जेनकिंस में अपना जॉब क्रिएट करेंगे मल्टी ब्रांच का। तो मास्टर ब्रांच में आके ये कमांड फायर करना है। आप जो कोई भी अगर ब्रांच में हो लेकिन आपको मास्टर ब्रांच में आना पड़ेगा ये पुश करने के लिए, ठीक है। गिट पुश -u ओरिजिन, ठीक है, और $ऑल मतलब जितना भी ब्रांचेस है सब कुछ यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अपने इंटरनेट स्पीड के ऊपर ये डिपेंडेंट है, अपलोड स्पीड जैसा होगा उसके हिसाब से ये अपलोड होगा। तो अभी इस रेपोजिटरी को मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका शो करेगा वो जो फाइल्स हम लोगों ने एडिट किया। देखिए ये जेनकिंस फाइल्स यहाँ पे दिख रहा है ना, डाउनलोड मास्टर, तो मतलब कि ये मास्टर ब्रांच से बिलोंग करता है। और यहाँ पे आप अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ब्रांच भी आपको शो करेगा। तो प्रोडक्ट ब्रांच का जो जेनकिंस फाइल्स है उस जेनकिन फाइल्स को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ठीक है। तो फिर तो ये जो आपका जितना भी फाइल्स फोल्डर्स था विद द ब्रांचेस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। अभी करना है कि आपके जेनकिंस में काम करना है, तो लॉगिन करना है जेनकिंस में, ठीक है। तो जेनकिंस में लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ से वो डेव सर्वर जो है उसके साथ कनेक्ट करूँगा। डेव सर्वर जो है इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा और SSH का जो कमांड है इस कमांड को कॉपी करके मुझे जेनकिंस को रन करना है, राइट। तो ओके, मुझे प्रॉपर लोकेशन में जाना है। यहाँ पे मेरा जो की पेयर का लोकेशन है, हाँ, तो यहीं पे इंसर्ट करना है ये कमांड। तो अभी लॉगिन हो गया है। अभी लॉगिन हो जाने के बाद जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जेनकिंस -jar और जावा -jar एंड jenkins.var यह करना पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि आपने देखा है कि जो टर्मिनल से मैं ये कमांड रन करता हूं उस टर्मिनल से मैं और कोई काम नहीं कर पाता हूं, राइट। और जब यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ तो बैकग्राउंड में क्या होता है, वो जो कमांड लाइन चलता है, ठीक है, वो भी बंद हो जाता है और हमारा जो जेनकिंस का जो डैशबोर्ड है वो भी वहां से बंद हो जाता है। मुझे फिर से टर्मिनल में आके इसको ये वाला कमांड को फिर से रन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इसको लेकिन ये जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता है कि टर्मिनल हर एक टाइम पे ओपन करके रखे, ठीक है ना। तो उसके लिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को बैकग्राउंड में रन करते हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ ये कमांड लाइन के साथ ये सिर्फ ऐड करना है, नो हॉप एंड %, ठीक है, नो हॉप
और उसके बाद ये जो एंड का सिंबल है ये सिर्फ ऐड कर देना है। तो आपका जो ये सर्विस है ना, ये आपका जो जेनकिंस का जो सर्विस रन करता है ये बैकग्राउंड में रन करेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड में रन करते ही आप इसी टर्मिनल से दूसरा कोई ऑपरेशंस भी कर सकते हैं सेम टर्मिनल से, ठीक है। अगर आप एग्जिट भी कर जाते हैं ना तो भी आपका जो जेनकिंस का जो आपका डैशबोर्ड है वो चालू रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए जेनकिंस इज फुल्ली अप एंड रनिंग, मतलब कि ये अप हो गया है। मैं यहाँ पे एंटर एक प्रेस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा टर्मिनल पे आ गया है, ओके। और ये जो जेनकिंस का जो वेब पेज है ये बैकग्राउंड में ही रन करता है। देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए आ गया है जेनकिंस का लॉगिन स्क्रीन, ओके। और मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ टर्मिनल पे भी, ओके। तो ये जो कमांड है ये कमांड अभी यही आप याद रखिए कि आपको अगर सेम टर्मिनल यूज करना है तो वो नो हाफ एंड % करके कर सकते हैं। ये आ गया हम लोगों का जेनकिंस का डैशबोर्ड। अभी करना है कि मल्टी ब्रांच पाइपलाइन क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से न्यू आइटम पे जाता हूँ और एक नाम यहाँ पे देता हूँ मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। अब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मल्टी ब्रांच पाइपलाइन जॉब सिलेक्ट करता हूँ, करके ओके कर दिया, ओके। अभी ओके हो जाने के बाद ब्रांच सोर्स पे जाना है और ऐड सोर्स करना है। तो ब्रांच सोर्स पे आ गया और यहाँ पे ऐड सोर्स कर दिया। ऐड सोर्स में हम लोगों को क्या करना है, गेट ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रेपोजिटरी हम लोगों को डालना है। तो प्रोजेक्ट रेपोजिटरी हम लोगों ने जब कॉपी किया ना, जब नया रेपोजिटरी क्रिएट किया और यहाँ से जब ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, तो वही यहाँ पे डालना है, ठीक है। प्रोजेक्ट रेपोजिटरी में यही डालना है, यहाँ पे हो गया। अभी उसके बाद क्या करना है, स्कैन मल्टी ब्रांच पाइपलाइन ट्रिगर्स, ठीक है। स्कैन करना है मल्टी ब्रांच पाइपलाइन ट्रिगर्स को, स्कैन मल्टी ब्रांच पाइपलाइन ट्रिगर्स को, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, उसको पीरियडिकली करना है। अभी यहाँ पे इंटरवल जो भी आप यहाँ पे टाइम प्रोवाइड करेंगे उस टाइम के बाद जेनकिंस आपका जो ये रिपोजिटरी है उसको स्कैन करेगा और उसमें अगर कोई चेंजेस उसको मिले तो वो जो CI/CD पाइपलाइन आपने जेनकिंस फाइल पे मेंशन किया है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कहता हूँ कि अप्लाई सेव, अप्लाई कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। अप्लाई करके सेव कर दिया है। और अगर अब मैं यहाँ पे देखूं स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए कोई अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, लास्ट सक्सेस इन्हें है, मतलब कि जॉब अभी तक रन नहीं किया है। या 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम और उसके बाद अगर कोई चेंजेस होता है तभी जाके ये स्कैन करता है। मुझे मैनुअली इसको रन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे लास्ट सक्सेस दिखा रहा है ना, तो इसके बाद ये और फिर से इसको जॉब को रन नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैनुअली कोई चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पे आके ये आप 2 तरह से कोई भी कमिटमेंट कर सकते हैं। ये जो रेपोजिटरी मैंने बनाया है अभी मास्टर ब्रांच में है, तो मास्टर ब्रांच से मैं प्रोडक्ट ब्रांच में जाता हूँ। यहाँ पे जाके अगर कोई मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए कि रीडमी जो फाइल्स है इसमें मैं अगर यहाँ से आके चेंज किया, ठीक है, तो ये चेंजेस मैं अगर यहाँ से कमिट करूँगा तो कमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका जो जॉब है ये जॉब यहाँ पे रन हो जाएगा। देखिए अभी तक रन नहीं हुआ ना, 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, अभी तक रन नहीं हुआ। एक बार स्कैन ऑलरेडी कर लिया है लेकिन रन एक बार ही रन हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक लाइन ऐड कर दिया, हेलो वी आर लर्निंग डेवऑप्स, ठीक है, ये लाइन मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे कमिट डायरेक्टली टू द कमिट प्रोडक्ट ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ब्रांच पे ही कमिट कर देता हूँ। तो ये हो गया कमिट, ओके।
तो न्यू चेंजेस डन बाय डेवलपर, हेलो वी आर लर्निंग डेवऑप्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है ना चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्टेटस यहाँ पे क्या शो कर रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जॉब बिल्ड हो रहा है, देखिए यहाँ पे मल्टी ब्रांच पाइपलाइन का ये जॉब बिल्ड हो रहा है। ओके, और देखिए यहाँ पे स्टेटस आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे दिख रहा है ना ये जॉब जो है सेकेंड टाइम के लिए जॉब रन कर गया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली किया, राइट। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ सोर्स कोड में कुछ ऐड किया है, राइट। तो सोर्स कोड में कुछ भी ऐड करने से अगर जेनकिंस देखता है स्कैन करने के टाइम पे, हर एक मिनट में ये स्कैन करेगा, और स्कैन करने के टाइम पे अगर कोई भी चेंजेस इसको दिखा तो वो क्या करेगा, जो जेनकिंस फाइल में मेंशन्ड है, ठीक है। आप अगर यहाँ से इसका लॉग चेक करेंगे, कंसोल आउटपुट चेक कीजिए, यहाँ पे अगर आप लॉग चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है और सेकंड स्टेप मतलब कि ये बिल्ड भी कंप्लीट किया है। और यहाँ पे देखिए वेब ऐप डॉट वार फाइल जो है ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है, हम लोग कंसेप्चुअली इसको सीखेंगे। तो कंसेप्ट यही है कि ये ऐसे हम लोग इसको कमिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो ये जो आपका बिल्ड है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है। तो यहाँ से मैं अगर एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये जो जेनकिंस है ये अभी भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हम लोग नो हाफ एंड पर्सन देके किए हैं। अब एक दूसरा ऑप्शन से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन जिससे हम लोग ये जो रेपोजिटरी है इस रेपोजिटरी को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मुझे वही डायरेक्टरी में जाना है, मल्टी ब्रांच के अंदर आ गया, और यहाँ पे डेवऑप्स नाम का जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है ना, मैं आ गया मास्टर में, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रीडमी जो फाइल है, ठीक है, ये रीडमी फाइल को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ से गिट जो रिपोजिटरी है उसमें पुश करके आपको सेकेंड ऑप्शंस भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं ये लाइन ऐड किया, और ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे गिट स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो इसको क्या करना है, इसको करना है इसको अनट्रैक्ड है, अभी इसको कमिट करना है, ठीक है ना। तो कमिट करने के लिए गिट ऐड करके स्टेजिंग एरिया में भेजना है, और उसके बाद गिट कमिट -m, और मैं यहाँ पे एक डी कमिट कर देता हूँ। हो गया डी कमिट, ठीक है। अभी क्या करना है, गेट पुश -u origin :all, ठीक है। गेट पुश -u origin :all, कोई भी चेंजेस है सब कुछ यहाँ पे से पुश हो जाएगा सेंट्रल रिपोजिटरी में। तो मैंने ये दिखाने का मतलब यही है कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, रियल वर्ल्ड में भी डेवलपर्स लोग ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही अपना सोर्स कोड जो है वो लोकल में डेवलप करता है, और उसके बाद ये जो रिपोजिटरी है, जो जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि देखिए हाई वी एट द लाइन फ्रॉम गिट, ये यहाँ पे जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि गिट का जो रेपोजिटरी है वो डेवलपर पुश करता है अपना कोड, तो ऐसे ही होता है काम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे ऑटोमेशन जो है, ये देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड टाइम भी ये सक्सेस हो गया है, ठीक है। मतलब कि ये जो जॉब है ये सेकेंड टाइम भी रन कर गया है, ठीक है। तो यही था हम लोगों के आज के जो ये सेशन का एजेंडा। तो यही दिखाना था कि डेवलपर्स कैसे इसको चेंजेस करता है और कैसे इसको पुश करता है, तो पुश करने के बाद कैसे यहाँ पे जॉब बिल्ड होता है, ठीक है। ये था आज के सेशन का एजेंडा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ द ट्रिगर्स ऑप्शंस इन जेनकिंस, कैसे जेनकिंस
में ट्रिगर करते हैं जॉब और मेल को ट्रिगर करते हैं, कैसे अप्रूवल लेते हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।